जय माता की, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बताने के लिए कमेंट में जय माता की, राधे राधे अवश्य ही लिखिएगा। तो आप सभी को सबसे पहले हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान गणेश और गौरी शंकर भगवान का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। भगवान की कृपा से सभी का सौभाग्य अखंड रहे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आज हम बहुत अच्छी वीडियो लाए, इंटरेस्टिंग लेकर आए, आपको अच्छी लगेगी। और हमने भी आज साड़ी पहन ली है और बहुत दिनों के बाद साड़ी पहनी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि हरतालिका तीज का जो व्रत होता है, हरतालिका तीज के व्रत में हमें किस किस सामग्री की आवश्यकता होती है। स्वयं के लिए, पूजा के लिए क्या आवश्यकता होती है वो वीडियो भी आपको मिलेगी। लेकिन आज की जो अभी की वीडियो है ये, इसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि जब आप व्रत रखेंगे उस समय के लिए आपकी क्या तैयारी होनी चाहिए और स्वयं के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, ये बात और कुछ टिप्स भी बताएंगे हम आपको, जिससे कि आपका जी ना घबराए, आपको सर दर्द ना हो और आपको प्यास ना लगे। इस तरह की भी कुछ बातें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, अब जब आप हमारी वीडियो देखेंगे नींबू पानी जरूर पी लीजिएगा। करीब मतलब 7 बजे तक 8 बजे तक आप नींबू पानी 2-3 बार पी लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। और आगे आगे जैसे वीडियो बढ़ेगी हम आपको टिप्स बताते जाएंगे। तो देखिए, हरतालिका तीज का व्रत कल है, शुक्रवार का दिन है और 7 सितंबर है कल, क्षमा कीजिएगा 6 सितंबर है कल। और 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा और शुक्रवार का दिन है तो बहुत ही शुभ दिन है। और हरतालिका तीज का व्रत अत्यंत कठिन व्रत होता है और निर्जलीय व्रत किया जाता है। किंतु यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्या है या हम नहीं रख सकते हैं बिल्कुल निर्जल, तो पानी पीने के भी कुछ नियम होते हैं कि किस समय किस तरह से पानी पीना है। तो इसमें बीच बीच में पानी पिया जा सकता है। साथ ही यदि कोई बहुत बीमार है, मेडिसिन लेनी पड़ती है, तो फलाहार के साथ भी व्रत कर सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं कि हमें स्वयं के लिए किस वस्तु की आवश्यकता होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम साड़ी लेंगे। आप चाहे तो लाल रंग की ले लीजिए और हरे रंग की साड़ी भी ले सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि ये साड़ी है, पूरी साड़ी ये प्लेन है, बॉर्डर वाली साड़ी है। पूरी साड़ी ये प्लेन है, बस इसका बॉर्डर है ये इस तरीके से और बॉर्डर पूरे में आएगा। तो ये पिंक कलर का बॉर्डर है, रानी कलर का, और ग्रीन साड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से सबसे पहले हमें लेनी है साड़ी और साड़ी के साथ ये ब्लाउज है और इसके साथ पेटीकोट लेना होता है, वो भी धुला। देखिए, नया चाहे तो आप कोरा एकदम ले सकते हैं, बिना इस्तेमाल किए हुए दुकान से खरीद के मतलब ला सकते हैं। लेकिन यदि ऐसा, देखिए सबके पास ऐसा नहीं होता कि हमेशा कोई नया नया ही खरीदे। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी पुरानी साड़ी होती है, मतलब पुरानी का मतलब ये है जो हमें पहननी है, जो हमारे पास बहुत सारी ऐसी सुंदर सुंदर लाल, हरी, पीली साड़ियाँ होती हैं जो हम तीज त्योहार में पहनकर पूजा करते हैं, उनको धो के या फिर ड्राई क्लीन करा के रख लेना चाहिए, ठीक है। और उनका पेटीकोट भी आपको धो के साफ करके रख लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्रत पूजा पाठ होता है उसमें स्वच्छता पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक होता है। तो मैंने तो खैर, मेरा तो ये सिंपल सा ही ब्लाउज है, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं है। तो ये जैसे साड़ी है, ठीक है। अब साड़ी हो गई है, इसके अलावा देखिए क्या क्या वस्तुएं होती हैं। मैं लाना भूल गई, कुछ चीज़ें अभी उधर ही रखी। चलिए कोई नहीं, जो है मैं वो दिखा देती हूँ आपको। तो जैसे कि देखिए, फिर आता है, और हाँ, बाल वगैरह आपने धो लीजिएगा। आज ही बृहस्पतिवार है तो कोई बात नहीं, आप आज भी धो सकते हैं, क्योंकि बार बड़ा नहीं होता, त्योहार बड़ा होता है। तो देखिए, ये मंगलसूत्र है जो आपने मुझे कई बार पहने हुए देखा होगा। तो आप पे इस तरह का, जैसे मंगलसूत्र मैं ये छोटा वाला परमानेंटली डेली में पहनती हूँ, तो ऐसा मंगलसूत्र भी आप पहन सकते हैं और ये मंगलसूत्र भी आप पहन सकते हैं इस तरीके से। देखिए ये, चलिए मैं आपको पहन के दिखा देती हूँ। मंगलसूत्र तो होना ही चाहिए, छोटा बड़ा कैसा भी हो, पर होना चाहिए। और अगर आपके पास गोल्ड का नहीं है, डायमंड का है, तो वो भी पहन सकते हैं। और यदि आर्टिफिशियल है तो आप वो भी पहन सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको दिखाती हूँ, जो मुख्य मुख्य चीजें होती है वो बता रही हूँ मैं आपको।
इसमें नहीं है, क्योंकि जो ये व्रत होता है हरतालिका तीज का, सबसे ज्यादा इसमें जरूरी होती, ये सुहाग के लिए व्रत रखा जाता है, तो सुहाग की वस्तुएं बहुत आवश्यक होती हैं। ये देखिए मंगलसूत्र हो गया, ये देखिए नथ, ये इस तरीके से, ये हमारी शादी की नथ है और हमारी मम्मी ने ये हमको दिलाई थी। मंगलसूत्र पतिदेव जी ने दिलाया है और नथ जो है ये मम्मी ने दिलाई थी। ये ऐसे करके मतलब ऐसे पहनी जा सकती है और ये चीजें ना जरूर पहननी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताऊं, अपनी नथ, अपना मंगलसूत्र कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए। मुझे तो इतना ही पता है कि ये जो ये सुहाग की निशानी होती है, जैसे नथ है, मंगलसूत्र है, ये चीजें सुहाग की निशानी होती हैं, तो ये हमें कभी किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये नथ हो गई। इसमें क्या है, लगता है खाली डिब्बा है मैं भूल गई, हाँ ये खाली डिब्बा, इसमें कुछ भी नहीं है। और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ, एक चीज और होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये देखिए, ये कमर में लगाया जाता है और कमर की पेटी भी आती है चांदी की, और ये चीजें ना सुहाग की मुख्य चीजें मानी जाती है, तो इनको किसी भी सुहाग की पूजा पाठ में जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत सुंदर है। और ये हमने परचेज किया था करीब 4-5 साल पहले, हमने इसको नहीं 5-6 साल पहले हमने इसे परचेज किया था। और बहुत तरह के आते हैं, पर हमें ये बहुत सुंदर लगा था इस तरीके से, तो हमने ये परचेज किया था। और इसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगाते हैं। इसके अलावा जो कमर की पेटी होती है वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो। दूसरी चीज देखिए, कोई ना कोई चीज ना जरूर खरीदनी चाहिए। जैसे करवा चौथ हो गया, हरतालिका तीज का व्रत हो गया, तो जरूर खरीदनी चाहिए। जैसे कि ये बिछिया है, देखिए आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर से ये बिछिया है। और मुझे नहीं पता था ये इस वाली साड़ी से मैच भी हो रहे हैं, देखिए सेम कलर है साड़ी का और बिछिए का सेम कलर है। मुझे ये बात पता नहीं थी, क्योंकि पहले लेके चीजें रख लो, तो ऐसी आज मैं वीडियो के लिए निकाल के ले आई हूँ। तो ये बिछिए हैं, तो हमें कुछ नहीं हम लेते हैं ना, तो हमें बिछिए तो लेने ही चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, इसी में रख देती हूँ इनको मैं। बिछिए तो अवश्य ही लेने चाहिए, ठीक है, क्योंकि बिछिए कभी कभी 600-700 में भी मिल जाते हैं। मैं जो पहने हूँ बिल्कुल छोटे छोटे से हैं और वो 600 रुपए की बिछिए हैं, तो बिछिए सस्ते मिल जाते हैं। आप बिछिए तो ले ही लीजिएगा, क्योंकि साल में एक बार हम बदलते, तो करवा चौथ, हरतालिका तीज पर भी बदल सकते हैं। बहुत बड़ा सुहाग का ये त्योहार होता है। इसके अलावा ये देखिए पायल, तो वैसे तो देखिए हम पायल डेली में पहनते हैं, और ये भी पायल मेरी मतलब आज की नहीं है, 3 साल पुरानी है शायद ये पायल भी। तो जैसे तीज त्योहार होता है तो हम उस पर पहन लेते हैं। ये देखिए पायल भी आप नई खरीद सकते हैं, गोल्ड खरीदना चाहें आपके पास, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो गोल्ड भी खरीद सकते हैं। और ये देखिए पायल ये ऐसे है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा गोल्ड और जो भी है सिल्वर का सामान हो गया जो हमें जरूरी चाहिए होता है। और यदि आपके पास गोल्ड का पूरा सेट है, मांग टीका है, तो आप वो भी जरूर पहनिए। मांग टीका भी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। मेरे पास नहीं है फिलहाल, मैं खरीदूंगी, इसलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ यहाँ पे। और हाँ, जो हम लोग डुप्लीकेट सेट पहनते हैं ना, उसके साथ का मेरा होगा, पर वो कहीं अभी निकाल नहीं पाई मैं किसी कारण से। और गजरा भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। देखो अब मुझे याद आ रहा है, आप गजरा भी लगाइएगा, मुझे भी गजरा बहुत पसंद है। चाहे तो आप ताजे फूलों का गजरा ले लीजिए, नहीं तो जो मार्केट में बने हुए गजरे आते हैं आप वो ले सकते हैं। तो ये सारी जरूरी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कुछ मेकअप की चीजों की। तो देखिए क्रीम है या फिर फाउंडेशन है वो लगाएंगे। इसके अलावा जो मुख्य चीज है वो सिंदूर है। अगर आपके पास आपकी शादी का सिंदूरा है तो वो आप इस्तेमाल कीजिए। सिंदूर बहुत इम्पोर्टेंट चीज होती है, और हम मतलब सिंदूर आप अपना वही इस्तेमाल कीजिए अगर है,
नहीं है तो कोई बात नहीं, जो है आप सिंदूर नया ले आइएगा इस तरीके का, और भगवान के चरणों में रख के फिर आप इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा काजल है, जैसे कि हम यहाँ पर ये वाला काजल इस्तेमाल करते हैं लैक्मे का, तो आप होममेड काजल अगर लगाते हैं वो भी, पहले हम भी वही लगाते थे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी देखिए नेल पेंट है, मेहंदी ज़रूर लगाइएगा, चूड़ियाँ पहनिएगा, है ना। अगर गोल्ड के कंगन है तो ज़रूर आपके पास, मतलब ज्वेलरी में जो भी ज्वेलरी आपकी रियल है, अगर पॉसिबल है तो आप वो इतने बड़े बड़े 30 त्योहारों पर जरूर पहनिएगा, बहुत शुभ रहता है। और माता की कृपा, भगवान की कृपा होती है तो आपको और ज़्यादा ये सब चीज़ें मिलती हैं। और बिंदी जैसी भी आप लगाना चाहें, हम तो सिंपल ही ज़्यादातर लगाते हैं, रेड कलर की बिंदी हमें पसंद है तो बिंदी लगा सकते हैं। दूसरी चीज़ लिपस्टिक, तो जैसे कि ये हमारी पिंक कलर की, मुझे पिंक कलर बहुत पसंद है, तो ये पिंक कलर की लिपस्टिक है, ये कलर बार की है, और ये भी कलर बार की है। इसका कलर मैं शायद दिखा चुकी हूँ, याद नहीं आ रहा। ये कुछ ऐसा कॉफी सा शेड है, इसका डार्क है, बड़ा प्यारा सा। तो लिपस्टिक, काजल और आलता, चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, मतलब जो भी श्रृंगार का सामान होता है आप सभी सामान का इस्तेमाल कीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक और भी होती है, इत्र। ये देखिए, ये इत्र है, आप परफ्यूम भी लगाइए, ये इत्र है, इसको कॉटन में करके भी लगा सकते हैं, और इसको हम ऐसे फिंगर पे करके भी ऐसे ऐसे लगा सकते हैं। जब हम अपनी मैया रानी को इत्र लगाते हैं ना, तो वो इत्र हमें अलग रखना चाहिए, और जो स्वयं के लिए होता है वो हमें अलग रखना चाहिए। तो इत्र भी आप लगाइए और बहुत सुंदर तरीके से 16 श्रृंगार करके इतना सुंदर सा व्रत और पूजा पाठ कीजिए। और अगर आपको हमारा ये कलेक्शन अच्छा लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, या आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो, तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और साथ ही अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम भूले जा रहे हैं, लास्ट में चलते चलते वो भी आपको दिखाते हैं, चुनरी। जब हम साड़ी पहनते हैं ना, तो साड़ी के ऊपर हमें चुन्नी जरूर ओढ़नी चाहिए। ये देखिए, ये हमारी शादी की चुन्नी है, मम्मी ने हमको शादी में ये दिलाई थी, जब हमारी शादी हुई थी, तो ये हमारी शादी की चुन्नी है। और हमने एक चुन्नी अभी खरीदी थी, मतलब एक साल पहले 2 साल पहले, वो रखी हुई है, वो फिर किसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। वो हम जाते हैं पूजा में वही अब इस्तेमाल करते हैं। और ये चुन्नी भी हमारी बहुत सुंदर हमको लगती है, हमारी पसंद से ही मम्मी ने दिलाई थी। उस टाइम पर बहुत समय हो गया, तो जो चुन्नियाँ उस समय थी, तो हमने लाल रंग की ना लेके मैरून रंग की चुन्नी ली थी, बहुत प्यारी लगती है। देखिए, जैसे कि जब हम पूजा करते हैं ना, कोई भी पूजा करें हम, सुहाग की या बच्चों के लिए जो व्रत रखे जाते हैं, तो हमें ये चुन्नी, साड़ी जैसे हमने ये पहनी हुई है, हम आपको दिखा रहे हैं ओढ़ के, इस पे चरक कराने वाला कपड़ा है, ये अभी कराया नहीं है हमने इस पे। तो इस तरीके से हमें ये चुन्नी ओढ़नी होती है, ठीक है। ये आप ओढ़ के ही इसको हम पूजा करते हैं, माता गौरी की, माता जगत जननी की, भोले बाबा की, गणेश जी की, जो भी पूजाएं होती है, चाहे करवा चौथ हो, हरतालिका तीज हो, और संकट चतुर्थी होती है, अहोई अष्टमी होती है, जो भी व्रत पूजा पाठ होते हैं, तो हम साड़ी के साथ में ये चुन्नियाँ भी ओढ़ कर ही पूजा करते हैं। कैसी लग रही है? मुझे बहुत पसंद है, मेरी मम्मी ने मुझे दिलाई थी मेरी शादी में। तो बस चलते चलते ये भूल गई थी मैं, ये भी है। और हाँ, आप कुछ भी अगर नया नहीं ले रहे हैं तो कम से कम कांच की चूड़ी जरूर लीजिएगा। मैंने तो ये सावन में पहनी थी, पर मैं आपसे बोल रही हूँ कि जो भी चाहे लाल रंग की ले लीजिए, हरे रंग की, गुलाबी, जो भी आपकी साड़ी का कलर हो मैचिंग का, और नहीं तो लाल रंग बेस्ट होता है, जो कि हर चीज़ पे सूट करता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और हरा रंग भी शुभ होता है, सुख समृद्धि के लिए और सौभाग्य के लिए हरा रंग भी बहुत शुभ होता है। तो आप अपने चूड़ी जरूर लीजिएगा। देखिए, पायल बिछुआ ले सकते हैं, अच्छी बात है, नहीं ले सकते तो चूड़ी तो ले ही लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी सामग्री होती है जो हमारी स्वयं के लिए होती है। अब मैं आपको एक बात और बताती हूँ
नींबू पानी पीजिएगा। आज आप कम से कम 2 से 3 गिलास तो पी लीजिएगा रात के 12 बजे से पहले पहले। दूसरा क्या है, रात को आप हल्का खाना लीजिएगा। मिर्च मसाला तला भुना बिल्कुल भी मत खाइए, बाहर का तो छुएगा भी मत। आप ये मत सोचिए कल हमारा व्रत है तो आज हम गोलगप्पे खा लें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा मसालेदार खाएंगे, स्पाइसी खाएंगे या फिर आप गोलगप्पे खाएंगे, टिक्की बतासे खाएंगे, तो इससे क्या होगा, आपको प्यास लगेगी, आपका गला सूखेगा। तो इस तरह की गलती मत कीजिएगा। आप कल के बाद खा लीजिएगा, व्रत आपका पूरा हो जाए उसके बाद आप खूब ढेर सारा खा लीजिएगा, लेकिन आज बिल्कुल भी मत खाइएगा। आज रात को आप हल्के से हल्का लीजिएगा। हमारे यहाँ तो कहते हैं उड़द की दाल जो होती है, कहा जाता है उसको खाने से प्यास नहीं लगती है, ऐसा बोलते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। अब मुझे मतलब मैं नहीं खाती हूँ, सच बताऊँ मैं दलिया खाती हूँ, ज़्यादातर मेरा फास्ट होता है तो मैं दलिया खाना ही पसंद करती हूँ। मैं रोटी वगैरह नहीं खाती हूँ, अपना बता रही हूँ आपको। दलिया या फिर खिचड़ी मैं खाती हूँ और साथ में मैं दही खाती हूँ। तो आप लस्सी पीजिएगा, ठंडा दूध पीजिएगा। हाँ, ठंडे में आपको ये ध्यान रखना है कि इतना ठंडा हो कि आपको जुकाम ना हो, गला ना खराब हो, ठीक है। आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा ठंडा कीजिएगा, चिल्ड एकदम मत पीजिएगा, क्योंकि फिर क्या होगा, उससे तबीयत खराब हो गई, गला खराब हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। यदि आप 1 गिलास इस तरह का दूध पी लेते हैं तो सर में दर्द नहीं होता है, गैस नहीं बनती है। गैस की ज़्यादा ही किसी को दिक्कत है तो भाई गैस की टेबलेट आप खा लीजिएगा, आज ही खा लीजिएगा, तो कल दिन भर तो आपका कट ही जाएगा। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं, अगर आपको करना हो तो आप कर लीजिए, आपको ठीक लगे, वैसे फ़ायदा ही करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। साथ ही जैसे जो हमारी प्रेग्नेंट बहनें हैं या फिर जिसको बहुत ज़्यादा हेल्थ इशू हैं, या हमारी जो माताएं हैं थोड़ी सी बुजुर्ग हैं, वो भी सुबह जब नहा धोकर पूजा करेंगी उसके बाद 1 गिलास नॉर्मल टेम्परेचर वाला दूध थोड़ा सा हल्का सा ठंडा चीनी डाल के पी लीजिएगा। इससे क्या होगा, आपको ताकत भी मिलेगी और दूसरा क्या होगा, सर दर्द भी नहीं होगा। और ये मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो ठीक है, अब बहुत बड़ा वीडियो हो गया है, तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, ये सारा सामान कलेक्शन अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी से भरपूर वीडियोस लेके आते रहेंगे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जय माता की, राधे राधे। आप सभी को एक बार फिर से हरतालिका तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं।